हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में सबको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज इस विषय पर मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देती हूँ। सावन का जैसे कि पवित्र महीना शुरू होने वाला है और लाखों भक्तों की भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भीड़ होती है। तो इस दौरान हमें विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखना होगा कि जब हम भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए मंदिर के प्रांगण में पहुँचें तो हम जब जल चढ़ाएं बाबा को तो किसी का अपमान ना हो। हम जल चढ़ाने के लिए किसी को धक्का ना दें, क्योंकि जब हम मंदिर पहुंचते हैं वहां पर कई बुजुर्ग महिलाएं होती है, कई छोटे बच्चे होते हैं हमारे आगे। हम भीड़ में किसी से के साथ बदतमीज़ी ना करें, हम किसी के साथ धक्का मुक्की ना करें। भोलेनाथ का मंदिर एक पवित्र स्थान है जहां पे हमें विनम्रता के साथ जल समर्पित करना है, हमें पूजा करनी है। और वैसे भी महादेव तो इतने भोले हैं कि वो हमारे को देखकर, हमारे हाथ में एक लोटा जल को देखकर, हम उनके दरबार में गए हैं उसी को देखकर वो इतना खुश हो जाते हैं। हम एक लोटा ही जल उन पर चढ़ा देंगे ना तो हमें 2 घंटे 1 घंटे बैठकर उनका पूजन करने का उतना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि और भी लोग हमारे पीछे लगे हैं। सावन में सबसे बड़ा धर्म हमारा यही होगा कि हमारे पीछे जो लोग लाइन में लगे हैं हम उनको अवसर दें जल चढ़ाने का, पूजा करने का, तो हमें और कई गुना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम सावन में हम भोलेनाथ के दरबार में हैं और वहाँ पर पूजा कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, तो हम किसी का अपमान ना करें, किसी बुज़ुर्ग महिला का, किसी व्यक्ति का बिल्कुल भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। धैर्य के साथ, प्रेम पूर्वक, सम्मान के साथ हम भोलेनाथ का जल अभिषेक करें, पूजन करें। और जो भी महिलाएं हैं वो भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमें हमारे आगे पीछे, हमारे साथ में मंदिर में जो लोग मौजूद हैं, पूजा करने आए हैं, हम उनको भी अवसर दें जल चढ़ाने का, पूजा करने का। ये नहीं कि हम खुद ही बैठे हैं और 1 घंटे तक दिया लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और बाकी लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो इससे हम घंटों तक बैठकर पूजा करेंगे, भगवान को घंटी बजाएंगे, दिया लगाएंगे, तो उससे भोलेनाथ मतलब हमारे से इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना कि हम दूसरों की मदद करेंगे। एक दूसरे का सहयोग से ही हम ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं। अगर हम पूजा कर लिए हैं तो हमें वहाँ से हट जाना चाहिए या थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी मौका मिले कि वो आगे आकर पूजा कर सकें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो चीज़ महादेव सबसे पहले देखते हैं और हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महादेव इतने भोले हैं कि वो आपका एक लोटा जल जो आपने श्रद्धा से चढ़ाया है, जो आपने भाव से चढ़ाया है ना, उससे वो इतने अच्छे से स्वीकार करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम महादेव के मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि हमारे दुख दूर हो सके, हमें महादेव का आशीर्वाद मिल सके, हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हो सके। वो हमारे पिता है, वो हमारे भगवान है, ईश्वर है, उनकी वजह से ही आज हम सांस ले पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। तो हम उनका शुक्रिया करने, उनका जल अभिषेक करने और उनसे प्रार्थना करने, उनका आशीर्वाद लेने हम उनके मंदिर जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम श्रावण में या श्रावण के बाद भी कभी भी हम मंदिर जाएं तो हमारे साथ जो लोग हैं उनको भी हम पूजा करने का मौका दें, उनको भी हम जल चढ़ाने का मौका दें। ये नहीं कि हम स्वयं ही बैठे हुए हैं, घंटों तक पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबको मौका देना है और मंदिर में जितना हो सके हमें सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, धैर्य के साथ पूजा करनी है। और दूसरों को भी यही हमें संदेश देना है कि आप प्रेम पूर्वक और शांति से, भाव के साथ पूजा कीजिए। चाहे एक लोटा ही जल क्यों ना चढ़ाएं, लेकिन वो भी पूरे भाव से चढ़ाएं और दूसरों को भी चढ़ाने का मौका दें। बस यही संदेश मैं आपको, यही एक बात बताना चाहती हूँ कि
हम जब मंदिर जाएं तो श्रावण माह में भी अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने वाली है मंदिरों में, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए भगवान की पूजन करें और सबका सम्मान करें, धैर्य से और भाव के साथ जल अभिषेक करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान की पूजा प्रार्थना करें, तो बाबा भोलेनाथ आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार करेंगे। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और इस जानकारी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने स्नेहीजनों में ज़रूर शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जो भी है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कुछ नई, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर भाव के साथ जानकारी को बताते हुए। तो मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। महाकाल बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।